नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। हमने एक सीरीज़ शुरू करी है रियल एस्टेट फ्रॉड्स। तो उसके अंदर एक ऐसे फ्रॉड का अगर जिक्र ना करें तो ये सीरीज़ अधूरी रह जाएगी। ये जो फ्रॉड हुआ था, जब वो फ्रॉड किया गया था तो एक चीज़ को बार बार दिखाया गया था लोगों को। वो जो चीज़ थी वो मेरे पीछे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो पीछे है, यही दिखाकर बहुत सारे लोगों को, यानी कि बहुत सारे का मतलब है कि हज़ारों लोगों को के साथ चीट किया गया था। तो उनको दिखाया गया था कि इसके बिल्कुल साथ में हम बहुत बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पीजीज़ बनेंगे, बहुत सारा रेंटल आएगा और बहुत सारा प्रॉफिट होगा। यहाँ से चंडीगढ़ बिल्कुल जो मेन लोकेशंस हैं, सुहाना गुरुद्वारा साहब सामने है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बहुत बहुत बड़े फंक्शन किए गए थे। और जो इस सोसाइटी का नाम बता दूं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। सोसाइटी का नाम था स्काई रॉक सोसाइटी। हाँ जी, स्काई रॉक सोसाइटी जो थी, उसके जो प्रधान थे, जो संचालक थे, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, वो आज रोपड़ जेल में हैं। और वो आज भी रियल एस्टेट में एक्टिव हैं। ये जान के आपको हैरानी होगी कि उनके आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। और जब वो डील करनी होती है तो वो जेल से मेडिकल लीव पे बाहर आते हैं, बाहर चेकअप कराने के बहाने वो बाहर आते हैं और बाहर बैठ के आराम से कॉफ़ी शॉप में आपके साथ डील होती है। कहने को वो अंदर हैं, लेकिन काम सारे चल रहे हैं। पैसे का इन्फ्लो आज भी आ रहा है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? उन हज़ारों लोगों का जिन्होंने इस चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के आसपास बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लॉट्स के बुकिंग अमाउंट दी थी। तो ये फ्रॉड हुआ कैसे? जैसे ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसमें मेंबर्स होते हैं। तो नॉर्मली जब सोसाइटी बनती है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रीज़ किए जाते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में और मेंबर बढ़ ना सके। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने धड़ाधड़ मेंबर बढ़ाते गए। तो जो टोटल लैंड इनके पास थी, जितने मेंबर थे उनके हिसाब से तो ठीक थी जब ये बनाई गई थी, लेकिन बाद में जो मेंबर ऐड अप किए उनके लिए ज़मीन थी नहीं और उसी के अंदर उन्हीं को भी एडजस्ट करने की कोशिश करी गई। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 सेब हैं और पहले आपने एक सोसाइटी बनाई कि सबको एक एक सेब आएगा, तो ठीक हो गया। 100 बंदों को आपने 100 सेब देने का वादा कर लिया, इट्स फाइन। अब उसके बाद सेब आपके पास 100 थे, आपने 1000 बंदे को और ऐड कर लिया और उनको भी यही वादा किया कि आपको भी एक एक सेब मिलेगा, लेकिन सेब आपके पास 100 ही हैं, वो बांट ही नहीं सकते थे। तो जब ये बांट नहीं सकते थे तो इस तरीके से ये फ्रॉड हुआ। देने के लिए प्रॉपर प्लॉट नहीं थे, प्रॉपर लैंड नहीं थी, लेकिन बायर बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उनसे पैसा भी ले लिया गया और वो फिर इधर उधर कर दिया गया। तो उसमें जितने भी लोगों ने पैसा लिया था, किसी को भी आज तक ना प्लॉट मिला है, ना कोई रजिस्ट्री हुई है, ना कोई अलॉटमेंट हुई है और ज़मीनें वैसी की वैसी पड़ी हैं। जो डेवलपर है वो जेल में है और लोग सदमे में हैं। लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही रियल एस्टेट फ्रॉड से आपको अवगत कराना, आपको नॉलेज देना इनके बारे में कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, ये हमारा मोटिव है। और रियल एस्टेट फ्रॉड्स एपिसोड 2 में अब हम आपको ये दिखा रहे हैं स्काई रॉक सोसाइटी का जो फ्रॉड हुआ था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब अगर आपको आने वाले समय में ऐसे फ्रॉड से बचना है तो पूरा ध्यान से रहें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे वेरीफाई करना है, तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। हमारी फ़ीस सिर्फ 1100 रुपये है, आप उसको देकर भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कल मैं एडीसी अर्बन जो मैडम हैं हमारे पूजा गरेवाल जी, उनके पास बैठा था तो उनसे डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि जितनी भी इलीगल कॉलोनियाँ हैं वो उनको रिपोर्ट करती हैं। तो जब मैं उनको पूछ रहा था कि मैम ऐसे है कि बहुत सारे फ्रॉड हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें सिर्फ फ्रॉड करने वाले को दोषी नहीं मानती, मैं इसमें जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसको भी दोषी मानती हूँ। तो मैंने कहा मैम कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमने पहले वेरिफिकेशन करें? हम कैसे बिना आँख बंद करके कहीं पे पैसा डाल सकते हैं? तो क्या वो जो पैसा जब हम डाल रहे थे, क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हम उसको पूरा चेक करें, पूरा वेरीफाई करें? तो मैंने भी मैम को ये कहा कि हाँ बिल्कुल, आप कुछ हद तक सहमत हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि
बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं कि सर मैं 20 लाख की प्रॉपर्टी लेने लगा हूँ, कोई 25 की लेने लगा हूँ। तो जब हम कहते हैं कि हमारी फ़ीस 1100 रुपया है, तो वो 1100 रुपया देने से बचने की कोशिश करते हैं। वो फ्री में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो उनको मिलती नहीं है, तो उनके साथ फिर बाद में फ्रॉड हो जाता है। तो लोग 20 लाख रुपया खर्च सकते हैं, लेकिन 1100 खर्चने में उनको दिक्कत आती है, तभी उनके साथ ये फ्रॉड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने ये एपिसोड शुरू करा है रियल एस्टेट फ्रॉड्स, ये आपके काम आएगा और आपको बचाएगा ऐसे होने वाले फ्रॉड से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।